अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को जेल में कैद तन्हाई में 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 24,000 घंटे इमरान खान ने जेल में अकेले बिता लिए, कैद तन्हाई में बिता लिए। ये वक्त पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान से ज़्यादा है, क्योंकि ये असली जेल है। पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान ने इस तरह की जेल नहीं काटी। और जो खौफनाक तफसीलात आज सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने बताई हैं, जिसके बाद डोगर साहब के कान पर जूं तक न रेंगी, इसके ऊपर बात करूंगा। पेट्रोल पे पैनिक, अवाम पागल हो गई। मेरे लिए शदीद तरीन अफसोस का दिन था कि जिस पेट्रोल पंप पे देखता था पागलों की तरह सारे खड़े हुए थे, लाइनों में लगे हुए थे, सारे काम छोड़कर जितने पैसे बचाने थे उससे ज़्यादा खर्च कर दिए होंगे। 399 रुपीज़, तकरीबन 400 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल, 400 रुपये पर लीटर डीजल कर दिया है। हुकूमत ने जानते बूझते ये पैनिक फैलाई। आज पूरा दिन अवाम, अगर मैं कहूँ गलत ना होगा, कि कुत्तों की तरह जलील होते रहे, पेट्रोल पंपों पे खड़े रहे। इनको शर्म भी नहीं आई इन सारे लोगों को, जो धक्के लगा लगा के लाइनों में खड़े होते रहे। पेट्रोल पंप वाले इनको खुश करते रहे चंद टके बचाने की खातिर। ये अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, ये सर झुकाकर खड़े रहेंगे। पैनिक किसने फैलाया, क्यों फैलाया, इसके ऊपर बात की जाएगी। साथ साथ तहरीक इंसाफ की गालम गलोच ब्रिगेड को बड़ा कुछ कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफ आपसे सामने करूंगा। सहाफ़ी एहसान राना को गालियां निकाली हैं जी नून लीग के एक गुंडे ने। वो अक्सर इस तरह के वीलॉग करता है। एहसन चट्ठा उसका नाम है, बैरून मुल्क रहता है, पाकिस्तान आता है, प्रोटोकॉल में घूमता है। कहानी क्या है ये? बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे हैं अगर मगर। मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा ये कौन है और क्या करता है, और इस तरह के और कितने लोग हैं। मैं हूं अदील आज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब वाला, इमरान खान को जेल में 1000 दिन, 24,000 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। आज सलमान सफदर साहब ने ये इंकशाफ किया। इमरान खान का कहना था, जब आखिरी बार इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने सलमान सफदर साहब जो कि वकील हैं उनको बताया कि मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, 22 आवर्स पर डे। 2 घंटे के लिए शायद वो बाहर निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो कहते हैं मना किया गया है, जो काम करने वाले जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो खाना देना आता है, उनको मेरे से बात नहीं करनी। मैं सलाम करता हूँ तो सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता। बुशरा बीबी के मुतल्लिक इमरान खान ने बताया कि बुशरा बीबी को 24 घंटे एक कमरे में बंद रखा जाता है। मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, जिन लोगों से मैंने बात की वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सलमान सफदर साहब ने ये इशू भी उठाया कि भाई दोनों की एक ही आंख कैसी क्यों ख़राब हुई। मैंने किसी व्लॉग में जिक्र भी किया था। एक साबका डयाला जेल के साहब थे जिनका ये कहना था कि ख़राब लाइट लगा दी जाती है, छोटी लाइट लगा दी जाती है, लाइट फ्लिकर करती रहती है, आपकी आंखों पे इम्पैक्ट आना शुरू होता है। जिस तरह भी मेरी आंख में लाइट पड़ी है, मुझे काटी कुछ सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे भी ज़रा अंधेपन का शिकार हूँ। लेकिन इमरान खान की 85% आंख ज़ाया हो चुकी है और तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का पता है कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने सवाल उठाएँ आपका मैं, आज पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो चुका है, तहरीक इंसाफ गायब है। कोई रीज़नेबल ऑपोजिशन करने के लिए तैयार नहीं है। आपस में लड़ाइयाँ, आपस में खुद खाना चल रहा है। सेनेटर्स के ग्रुप में मशाल यूसुफ़ज़ई साहब बदतमीज़ी कर रहे हैं। कोर कमेटी में शहबाज गिल मशाल यूसुफ़ज़ई की बिस्ती फरमा रही है। अहमद नियाज़ी जो है वो सुहेल अफरीदी से लड़ रहा है। सुहेल अफरीदी जूते नहीं पहन के भागा फिर रहा है। तो ये पार्टी इज़ अ मैस। वो बाबा महमूद खान चकज़ई साहब वो अपना अलहदा नाराज़ होकर बैठे हुए हैं कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो भी करना, किसी ने ये बात कर दी, किसी ने वो बात कर दी। असल जेन्युइन इश्यूज़ पे भी दे आर फेलिंग टू प्रोवाइड एनी सब्सटेंशियल अपोजिशन, जो कि शहबाज शरीफ की इस नाअहल, निकम्मी, नकट्टू, नाकामयाब हुकूमत को मज़ीद तवाना करने का बाइस बनती है। अब आज ही देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। गो कि मिनिमल इजाफा किया गया है 6 रुपये, लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल में मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ। जलील हो रहे थे, घंटों खड़े रहे, घंटों। मुझे बाहर निकलो, मुझे वापस आना मसला हो गया। मेरे घर के पास एक पंप है, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी कि मेरे घर का रास्ता बंद हो गया। मुझे एक ऑल्टरनेट लंबा रूट लेके घूम के आना पड़ा ताकि मैं घर पहुंच सकूं, क्योंकि हमारी अवाम ये 6 रुपये फ़ी लीटर बचाने के लिए कुत्तों की तरह
घटिया तरीन हरकत करके लाइनों में लगी हुई थी। ये वो लोग हैं जो अपने हक के लिए नहीं बोलते। ये वो लोग हैं जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बचाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। यानी कि बात वही है कि सेठ साहब बादशाह सलामत ज़रा बंदा बढ़ा दे, छितर हमें क्विकली मारे। इतनी नाअहल हुकूमत आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी जितनी शहबाज शरीफ की हुकूमत है। इट इज़ मैस। इनके पास कोई सलूशन नहीं है आवाम के लिए सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा पत्थर अपने दिल पे हर बार रख लें, जो ड्रामा वो करते हैं कि जी मैंने सीने पे पत्थर रख के तो ये इजाज़त दी है। जैसे कि मरीम नवाज़ के बारे में, वो मरीम नवाज़ जो कहती थी मियाँ जो आवेगा लग पता चलेगा, मियाँ आया है तो लग पता गया है सनू। बेड़ा गर्क करके रख दिया इस कौम का मोराल डाउन कर दिए, इस कौम का ज़मीर मुर्दा करके रख दिए, इस कौम की उम्मीदें तोड़ के रख दी इस हुकूमत ने। जितना जुल्म किया जा रहा है, पैनिक देखिए आप किस तरह वफाकी वुज़रा ने, शहबाज शरीफ साहब ने खुद पैनिक किस तरह फैलाया। इतना पैनिक फैलाया गया। वो जो अली परवेज़ मलिक है जिनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, जो कि उछल उछल के कह रहे थे कि 50 से 55 रुपये महंगा करना पड़ेगा पेट्रोल, ऐसे होते हैं वुज़रा। शहबाज शरीफ साहब काबीना के इजलास में वो बड़ा हो गया, झूठे बयानात दे के आप लोगों ने पैनिक फैलाया। कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, लेकिन कौन करेगा यहाँ पर कार्रवाई। ये तो पेटे पे हुकूमत लेके आए हुए हैं, ठेके पे हुकूमत लेके आए हुए हैं। इन्होंने तो बस अपना ही काम मकाना। लेकिन नहायत ही अफसोस का दिन था। लेकिन ये मुर्दा अवाम, ये अवाम जो अपने हक़ के लिए बोल नहीं सकते, वो यही डिज़र्व करती है कि आप छितर खाएँ। तो मुबारक हो, छाएँ छितर जनाब, लाइनों में लगे और जलील होते रहे। दूसरी तरफ एक साहब है एहसन चट्टा नाम के, बैरून मुल्क के, शायद बरतानिया में होते, किधर होते थे, नहायत ही कोई घटिया और किसी गंदी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले वो साहब है। ये साहब आते हैं जनाब, ये वीलॉगों पे दूसरों को गलीज़ गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। ये इनका वतीरा है, आज से नहीं करे, बहुत अरसे से कर रहे हैं। इन्होंने कल या परसों एक बहुत ही घटिया वीलॉग किया एसार राना, जो एक सहाफ़ी हैं, सीनियर आदमी हैं, उनके ख़िलाफ़। अब एसार राना जो हैं ये बड़े ग्राउंड लेवल से आए। ये एक अखबार के हॉकर थे, अखबार फरोश से, अखबार के हॉकर से ये अखबार के एडिटर बने। आज मुल्क के उन चंद एनालिस्ट में हैं जिनको पब्लिक की बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलती है। इनकी माँ को, इनकी बहन को घटिया तरीन गालियाँ निकाली गई एसार राना साहब की जानिब से, एसार राना की माँ बहन को। ये एहसन चट्टा जो कि मिठा जी के नाम से अपने आप को पुकारते हैं, ये इंतहाई मकरू और कभी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं। गालियों से सहाफ़ी डरा नहीं करते, ठीक है। मुझे 200-300 गालियाँ निकाल दे, मैं तो खुद इस बात के कायल हूँ कि गाली निकाले। एसार राना का रिएक्शन था कि आप गाली देंगे मैं आपको दुआएं दूंगा। मैं बिल्कुल दुआएं देने पे राज़ी ना होता, मैं गालियाँ आगे से निकालता और ऐसी ऐसी ईजाद करके गालियाँ निकालता, मिठा जी को लग समझ जाती। लेकिन एसार राना साहब शरीफ आदमी, उन्होंने शराफत का मुजाहरा किया और उन्होंने तमीज़ से जवाब दिया। इन लोगों को तमीज़ से जवाब नहीं देना। मैं कुछ सहाफ़ियों के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, कोई इनमें से कह रहा था कि जी अगर ये नून लीग का वर्कर है, अगर ये ऐसे है। ये साहब एहसन चट्टा साहब पिछले दिनों पाकिस्तान में थे। नून लीग के टॉप के लीडर्स आप देखेंगे तो हर एक के साथ इनकी तस्वीर है, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हर एक का एक्सेस है इनके पास। ये कभी अता तारड़ के साथ मिल रहे होते हैं, कभी ये किसी वज़ीर के साथ मिल रहे होते हैं। पाकिस्तान में घूम रहे थे, इनको प्रोटोकॉल पंजाब गवर्नमेंट ने कितना दिया हुआ था कि इनके साथ पुलिस की गाड़ियाँ थी। मैं उन तमाम लोगों को जिनको ये समझ नहीं आ रही कि जनाब ये नून लीग के वर्कर है कि नहीं है, एक बात समझाना चाहता हूँ। ये एक इस तरह के साहब हैं, एक वो संधेला साहब भी हैं, एक साहब है जो कि डेनमार्क में रहते हैं, ठीक है, वो भी हर एक को गालियाँ निकाले। एक और राजा कबीर साहब भी हैं, वो भी शायद बरतानिया में रहते हैं। ये सारा इनका एक ग्रुप है, ग्रो है पूरा बड़ा सारा। ये जो डिजिटल गैंगस्टर्स हैं इनका ग्रुप है। ये सब ही बदतमीज़ी और बकवासियत कर रहे होते हैं। ये सब लोगों ने वो, बल्कि एक शहजाद है, राजा शहजाद नाम का, जो डेनमार्क में रहता है, उसने अपनी बेटी के लिए अता तारड़ से फेवर्स मांगे। फॉलो आउट हुआ, अता तारड़ ने बीच चौराहे में भांडा फोड़ दिया, सारे सहाफ़ियों को उसकी बेटी की तस्वीरें भेजी और बताया कि जी अपनी बेटी के लिए नौकरियाँ मांग रहा था मेरे से यहाँ पर। उसको भी अता तारड़ साहब बुला के मिला करते थे। लेकिन मैं आपको स्टोरी जो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है, नून लीग किस तरह 90 की दहाई में आज तक फंसी हुई है। गालियाँ निकालने ही समझते हैं ये कि इससे बड़ा काम हो गया। हालांकि किसी सहाफ़ी को गाली निकालने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद ये काम करता हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे ट्रोल करेंगे आप, मुझे आप गाली निकालेंगे, मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ इसको एंजॉय भी करते हैं कि चलो यार मशहूरी हो रही है। मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूँ,
कुछ हालांकि होंगे लाइट स्किन, वो बेचारे चीखते चिंगारते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता। गाली निकाली उसने, जलील हुआ, एसआर राना साहब को मज़ीद मशहूरी मिलेगी इस चीज़ से। लेकिन कहानी ये है कि भाईजान इन तमाम लोगों से बड़े वज़रा, हमारे सीनियर तरीन लोग, चिट्टे बालों वाले, डिंगी लत्तों वाले मुलाकातें करते हैं। हर वज़ीर ने एक आधा ऐसा कुत्ता पाला हुआ है। मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ बता रहा हूँ, हर वज़ीर ने एक आधा ऐसा पाला हुआ है। ये अपने पीए के ज़रिए रब्ता कर लेते हैं, ख़ुद भी कई लोग रब्ते में होते हैं। और अगर इफ़ यू नो द राइट फेडरल मिनिस्टर, दे कैन ईजिली स्टॉप दीज बार्किंग डॉग्स, ईजिली इन अ फ्यू सेकेंड्स, इन अ फ्यू मिनट्स। अगर तहरीक इंसाफ को कोई बंदा इस तरह अपनी शक्ल दिखा के गालियाँ निकालता हो, आप यकीन कीजिए 12 से 13 मिनट लगे उसको घर से उठा के ले जाएं। हमारे इदारे वाले इतने बेचैन हो जाएंगे, नून लीग को क्यों गाली निकाल दी है किसी ने। लेकिन यहाँ पर रोज़ाना गालियाँ निकाली जा रही है। ये लोग सारे के सारे सरकारी प्रोटोकॉल में फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। घटिया गुफ्तगू को नून लीग हमेशा से फ़रोग देती रही है। आप ये एहसन चट्टा नामी शख्स का ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो हमारे बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी, सीनियर सियासतदान इनको फॉलो कर रहे हैं। और एक खसूसियत याद रखिए, जो भी नून लीग का गाली निकालने वाला आपको मिलेगा उसको मरीम नवाज़ शरीफ ज़रूर फॉलो कर रही होंगी, मरीम नवाज़ शरीफ उसको ज़रूर प्रमोट कर रही होंगी। ये एहसन चट्टा को तो ऐसे ऐसे सीनियर सहाफ़ी फॉलो कर रहे थे, मैं देख के परेशान हो गया। रेहाम खान तक इसको फॉलो करती है। जो गुफ्तगू वो करता है ये सीनियर सहाफ़ी अपने बच्चों के पास बैठ के सुन सकते हैं। सनम जावेद, फलक जावेद के बारे में ये क्या गुफ्तगू इसने की, बुशरा बीबी की, अलीमा खान की बहन, इमरान खान की बहनों के बारे में, और अब एसआर राना की माँ बहन को गालियाँ निकाल रहा है। नून लीग का पुराना वतीरा 80 की दहाई में ये खड़े होकर गालियाँ निकाल रहे थे, आज डिजिटल तरीके पे गालियाँ निकाल रहे हैं। इससे क्या आपकी डिजिटल डोमिनेंस बन जाएगी? जो आपको गाली निकाले 1 सेकंड लगता है उसको ब्लॉक कर दे, परे मारे दफ़ा पूरी ज़िंदगी तड़पता रहे। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ब्लॉक हुए हैं, मेरी एक ब्लॉक लिस्ट लॉक हुई है, ट्विटर खोल नहीं रहा उसको फॉर सम रीज़न। बट जो भी अकाउंट मुझे कहता है मैं अनब्लॉक कर देता हूँ। और ये सारे अकाउंट जो ब्लॉक्ड हैं, इन्होंने कभी ना कभी मुझे ज़रूर कोई गाली निकाली होगी, मैंने इनकी तरफ से कोई गाली पड़ी होगी। इसके अलावा आई डोंट ब्लॉक पीपल। मुझे गाली खाने में भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी टाइम बंदे का मूड होता है तो बंदा फिर ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये वतीरा है और ये चलता रहेगा। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको प्रोटोकॉल इसी तरह दिए जाते रहेंगे, क्योंकि नून लीग की अल्लाह के हुक्म से ज़हनी इस्तिताअत इतनी ही है। लेकिन हमेशा ये लोग भूल जाते हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो गालम गलोच को प्रमोट कर रही हैं, जो ये ज़हनी गुरबत अपनी दिखा रही हैं, वो उसका सिला ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेरे अंसार अब्बासी से और चंद और साफ़ियों से सवाल ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ को हर टाइम रोते पीटते हो कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, वो तो सवाल उठाते, इनके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर आपकी ज़बानों पे चट्टा लड़ जाता है, फॉलेज हो जाता है आपकी ज़बानों को। यहाँ पर भी तो बोलो ना, आके पता चले। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।